ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो। हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में अष्टम स्कंध जो मनवंतर लीला है उसमें हम 26वां प्रकरण भगवत स्मरण प्रकरण श्रवण कर रहे हैं। तीसरे अध्याय के अंदर जब गजेंद्र ने अपनी रक्षा करने के लिए भगवान को पुकारा तो भगवान की किस प्रकार से स्तुति की है, गजेंद्र मोक्ष के नाम से वो प्रसिद्ध है, तो हम लोग उसका श्रवण कर रहे हैं। जब ग्रह ने उसका पैर पकड़ लिया, उसको कोई भी आश्रय नहीं था बाहर निकलने का। 1000 वर्ष हो गए युद्ध करते करते। उस गजेंद्र की जो शक्ति थी वो क्षीण होने लगी, कोई भी उसे नहीं बचा पाया। तो उसने निराश होकर फिर भगवान की शरणागति स्वीकार की और भगवान को इस प्रकार से पुकारा। कह रहा है गजेंद्र स्तुति में अपनी, ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतत् चिदात्मकम्, कि हे भगवान इस संसार में जो कुछ भी चिदात्मक है, जो कुछ भी चिन्मय है, वो सब आपके कारण ही है। जो कुछ भी दिख रहा है, क्योंकि इसमें चेतना जो है वो आपसे ही आई है और आप ही इसके आदि बीज हैं। आप ही जो है पुरुष हैं जो इसके अंदर वर्तमान है, इसके अंदर विराजमान रहते हैं। परेशाय अभिधीमहि, मैं आपका ही, जो आप परम पुरुष हैं, मैं आपका ही इस प्रकार से ध्यान करता हूं। और जो कुछ भी दिख रहा है ये सब आपकी माया से है, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है। तो इस सबसे जो परे है उनका मैं ध्यान करता हूं। और आप कैसे हैं? अविद्ध दृक्। अविद्ध दृक् मतलब जिनकी दृक् शक्ति का कभी लोप नहीं होता। सर्वदृक् उपदृष्टा। भगवान कैसे हैं? सबको देखने वाले हैं और साक्षी मात्र हैं। ऐसे जो आत्ममूल अपने ही आप स्वयं सिद्ध हैं, अपनी ही मूल भी, आपका मूल भी आप ही हैं, ऐसे जो परात्पर भगवान हैं और वे ही मेरी रक्षा करें। और प्रलय होने पर भी जो जिंदा रहते हैं, जिनको कोई नहीं जानता, प्रलय होने पर भी भगवान रहते हैं, उनको कोई नहीं जानता। बड़े बड़े देवता असुर इत्यादि कोई भी उनको नहीं जान पाता। और जिनके दर्शन करने के लिए जो बड़े बड़े महात्मा हैं, योगी पुरुष हैं, वो अत्यंत व्याकुल रहते हैं, उनको हृदय में धारण करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वो अरूप है, अरूप होने पर भी सर्वरूप हैं, अर्थात उनका कोई निश्चित रूप नहीं है। सर्वतः पाणिपादम तत्, सारी जगत ही जो है उनका रूप है एक प्रकार से। इस प्रकार वो जो आश्चर्यमय लीलाएं करने वाले भगवान हैं, हम उनकी वंदना करते हैं। इस प्रकार से हम लोग जो है श्रवण किया, 9वें श्लोक तक हम लोग श्रवण कराए हैं। आज हम 10वें श्लोक से आरंभ करते हैं
तीसरे अध्याय का। नम आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिराम विदुराय मनश्चेतसामपि। बड़ी सुंदर स्तुति है ये गजेंद्र जी की। एक एक शब्द यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे कि आगे सुखदेव जी बताएंगे कि ये जो स्तुति की गई है गजेंद्र के द्वारा, वो स्तुति है निर्विशेष ब्रह्म की स्तुति, क्योंकि गजेंद्र ने किसी विशेष भगवान को नहीं बुलाया, उन्होंने नाम लेकर संबोधन नहीं किया। जितने भी यहाँ पर संबोधन आ रहे हैं भगवान के, वो सब जो हैं जनरलाइज संबोधन है। तो कह रहे हैं नम आत्म प्रदीपाय, आप स्वयं प्रकाश वस्तु हैं। प्रदीप माने अपने आप ही आप प्रकाशित होते हैं और दूसरों को प्रकाश देने वाले हैं। साक्षिणे, आप प्रत्येक हृदय के अंदर साक्षी के स्वरूप में स्थित हैं। परमात्मने, आप ही परमात्मा हैं, आत्माओं की वे आत्मा जो है आप ही हैं, आपको नमस्कार करता हूं। गिनाम मनसह चेतसाम अपि, और हमारी वाणी से, गिरा माने वाणी, मनसह माने मन से, और चेतस चित्त से भी आप विदुराय अत्यंत दूर हैं, अर्थात अगम्य हैं। क्योंकि ये जो हमारा मन है, हमारी वाणी है और हमारा चित्त है, ये सब तो प्रकृति के विकार है, और प्रकृति जड़ है। तो वो जड़ वस्तु जो प्राकृत है, वो अप्राकृत वस्तु आपको कैसे स्पर्श कर सकती है? इस प्रकार आप विदुराय अत्यंत दूर हैं इनसे। ऐसे आप जो है, अर्थात आप तक किसी प्रकार भी, किसी भी प्राणी की मन, उसका वाणी और उसका चित्त, उसकी चेतना आप तक नहीं पहुंच सकती। तो भगवान को किसी प्रकार की मानसिक प्रक्रिया के द्वारा, शारीरिक प्रक्रिया, बौद्धिक प्रयास से समझा नहीं जा सकता। केवल भगवान की कृपा ही भगवान को समझने के अंदर एक कारण है। और भगवान कैसे है? आत्म प्रतीप, सूर्य के समान। जैसे सूर्य को कोई प्रकाशित नहीं करता, स्वयं प्रकाशित वस्तु है सूर्य, उसी प्रकार से आप जो हैं स्वयं प्रकाशित हैं। अब आगे 11वें श्लोक में कह रहे हैं सत्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्माण सुख संविदे। विपश्चिता माने जो विद्वान है, ऐसे विद्वान पुरुषों के द्वारा नैष्कर्म्येण, अर्थात नैष्कर्म्य के द्वारा। नैष्कर्म्य का मतलब है कि कार्य को करते हुए भी उसमें अहंकार का, कर्तापन का भाव न रखना। नैष्कर्म्य का मतलब यह नहीं है कि हम कार्य ना ही करेंगे, कर्म करते हुए भी उसमें कर्तापन का भाव न रहना, इसको कहा गया नैष्कर्म्यता। तो इस प्रकार से सत्वेन माने अपने ही चित्त में, प्रतिलभ्याय मिलने वाले जो उनका निर्वाण सुख, निर्वाण जो है मोक्ष रूपी सुख है, उसमें संविदे, संविद का मतलब है अनुभूति, संज्ञान में लेना। तो इस प्रकार से आपकी जो प्राप्ति है वो केवल अनुभूति स्वरूप है। कैवल्य नाथाय, और कैवल्य मोक्ष के भी स्वामी हैं आप, ऐसे आपको नमस्कार है। तो पहले बताया था कि भगवान परमेश्वर हैं, अनंत शक्ति संपन्न हैं, अरूप हैं, बहुरूप हैं, आश्चर्यमय कर्म हैं उनके। यद्यपि उन्हें किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है, तथापि वो सृष्टि करते हैं, संहार करते हैं, पालन करते हैं, इसलिए अनेक अनेक प्रकार की लीलाएं जो हैं इस जगत में आकर प्रकाशित करते हैं। और आत्म दीपक, आत्मा रूपी जो दीपक है वो उन्हीं से प्रकाशित होता है। वो स्वयं प्रकाश हैं और सभी की आत्मा होने के कारण सर्वश्रेष्ठ हैं, सबके साक्षी हैं। विपश्चिता का मतलब होता है ज्ञानी पुरुष। तो ज्ञानी पुरुष उनका चिंतन करते हैं। अब चिंतन कैसे करते हैं? सत्वेन, सत्व के द्वारा, अर्थात अपने चित्त में। यहां पर जो सत्व का अर्थ है चित्त, वो अंतःकरण का उपलक्षण है, क्योंकि अंतःकरण में ही आपकी प्राप्ति होती है। प्रतिलभ्य माने प्राप्त होना। लेकिन वो अंतःकरण कैसे होना चाहिए हमका? हमारा नैष्कर्म्येण, अर्थात किसी प्रकार की उसके अंदर कर्तापन की भावना ना हो। सकाम कर्म करने से हमारा अंतःकरण मलिन हो जाता है, क्योंकि कामना के लिए जो कर्म किया जाता है उसके फल की इच्छा करने के कारण हमारा अंतःकरण जो है अवरत हो जाता है। चित्त में जब कामना होती है तो भोगने की इच्छा होती है फल को,
यही है फल, मन की अंतःकरण की मलिनता। तो कामनाएं और फल की इच्छाएं करना हमारे अंतःकरण को दूषित करती हैं। ऐसे दूषित अंतःकरण में भगवान का दर्शन नहीं होता। जैसे मान लीजिए कोई दर्पण है, अब उस पर धूल जमी हो तो उसमें हम अपना मुख को साफ स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। निर्मल दर्पण में ही भगवान हमारा प्रतिबिंब दिखता है। उसी प्रकार से तो यहां पर कह रहे हैं कि अंतःकरण जो है कभी भी हमारा सकाम कर्म से पवित्र नहीं होता, अपितु जब हम कर्तापन और भोक्तापन की भावना को त्याग करके कोई कर्म करते हैं तो हमारी जो कामनाएं हैं वो शिथिल हो जाती हैं और हमारा जो अंतःकरण है वो भी पवित्र हो जाता है। निर्मल मन जन सोई मोई पावा, भगवान ने कहा गीता में, वो रामायण में, कि जो निर्मल मन वाला व्यक्ति है। देखिए, भगवान को पाने के लिए मन की 3 विशेषताएं बताई गई हैं। एक तो हमारा निर्मल मन हो, एक हमारा कोमल मन हो और एक सरल मन हो। ये 3 विशेषताएं बताई गई हैं। निर्मल का अर्थ है जहां पर कामना रूपी कोई दोष नहीं है। उसके बाद कोमल का अर्थ है कि उसके हृदय के अंदर हमारे दया हो प्राणी मात्र के लिए, अर्थात दूसरे का दुख अनुभव करने की शक्ति हो, कोमल हृदय। और सरल हृदय का मतलब है निष्कपटता का त्याग करते हुए, किसी भी प्रकार का कोई कपट ना हो। तो इस प्रकार से जब हमारा मन होता है, अंतःकरण होता है, उसी के अंदर भगवान जो है प्रकाशित होते हैं। तो कर्म के बंधन से मुक्त होने की जो प्रक्रिया है, कर्तापन और भोक्तापन को छोड़कर, यही निष्कामता है। और इसी निष्कामता को प्राप्त करके फिर हमारे हृदय में स्वयं सत्य की अनुभूति होगी। अब यहां पर कैवल्य मोक्ष जो कहा गया, मोक्ष के अधिपति भगवान है, मुक्ति के स्वामी हैं। उनके संकल्प मात्र से, उनकी कृपा से ही कैवल्य मिलता है। निर्वाण सुख संविदे, जो निर्वाण का ज्ञान वैराग्य इत्यादि का जो सुख है, उस सुख 2 प्रकार का सुख है, एक संग्रह का सुख और एक त्याग का सुख। संग्रह का सुख तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन त्याग में जो सुख है उसका अनुभव तभी होता है जब अंतःकरण जो है हमारा पवित्र होता है। जब हृदय शुद्ध हो जाता है तब उसी को शुद्ध सत्व कहा जाता है, और उस शुद्ध सत्व के अंदर ही भगवान प्रकाशित होते हैं। इस प्रकार से बताया। आगे बता रहे हैं 12वें श्लोक में, नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च। शांताय अर्थात जो अत्यंत शांत हैं, घोराय जो घोर भी हैं, क्योंकि भगवान के द्वारा अनेक अनेक प्रकार के घोर कर्म किए जाते हैं। जैसे नरसिंह भगवान है, नरसिंह भगवान ने जो है अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु के हृदय को विदीर्ण कर दिया। तो इस प्रकार घोराय। मूढ़ाय, मूढ़ाय का मतलब जो पशु के रूप में भी आप आते हैं कभी कभी, मूढ़ योनि को धारण करके, जिस प्रकार की आवश्यकता होती है इस प्रपंच में, उसी प्रकार का आप जो है स्वरूप धारण करते हैं, इसलिए कह दिया गया मूढ़ाय। भगवान मूढ़ नहीं है किसी भी प्रकार से, लेकिन यहां पर क्योंकि मूढ़ योनि है इसलिए उसको कह दिया गया मूढ़ाय, क्योंकि तमोगुणी है ना, और तमोगुण से व्यक्ति मूढ़ हो जाता है, उसके अंदर वह सत असत का विवेक नहीं रहता। अब भगवान जो है इस प्रकार की मूढ़ योनि को भी धारण करते हैं, वराह के रूप में, घोर रूप को भी धारण करते हैं। जैसे नरसिंह भगवान ने अत्यंत भयंकर रूप धारण किया, और शांताय तो सत्वगुण जो है वो तो शांति प्रदान करने वाला है ही। तो इस प्रकार से अब आगे कहते हैं गुण धर्मिणे। गुण धर्मिणी का मतलब है प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, इनको स्वीकार करने वाले को नमस्कार है। आप जब सात्विक सत्वगुण को अंगीकार करते हैं तो आपका स्वरूप होता है शांताय। आप जब राजसिक गुण को स्वीकार करते हैं तो घोराय, और आप जब तमोगुण को स्वीकार करते हैं तो मूढ़ाय। इस प्रकार से ये 3 बातें कही गई हैं। अब आगे कह रहे हैं निर्विशेषाय।
निर्विशेषाय मतलब है आप में कोई विशेषता नहीं है, आपके लिए कोई विशेषता नहीं है। सभी गुण सभी धर्म आपके लिए हैं, आपके लिए कोई विशेष नहीं है। भगवान को निर्विशेष कह दिया जाता है ब्रह्म ज्ञानियों के द्वारा। वो केवल इसीलिए कह दिया जाता है कि उनके अंदर प्रकृति से संबंधित, प्रकृति के गुणों से संबंधित किसी प्रकार की कोई विशेषता नहीं है। और आगे कह रहे हैं साम्याय, अर्थात आप समदर्शी हैं। सम्मोहम सर्वभूतेषु आपने गीता में जो है घोषण की है, क्योंकि आप में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, सबके लिए समान है आप, इसीलिए आप साम्याय। ज्ञान घनाय, और ज्ञान का तो घनीभूत रूप है आप, पुंजीभूत रूप है, अर्थात आप ज्ञान स्वरूप ही हैं, समग्र ज्ञान। भगवान को कहा गया है षड ऐश्वर्य संपन्न, उसके अंदर भगवान के जो गुण बताए हैं वो उसमें समग्र ज्ञान जो है भगवान के अंदर निहित है। अर्थात जिसने आपको जान लिया उसने मानो सब कुछ जान लिया। इस प्रकार जो आपका स्वरूप है सत्यचित आनंदमय, उसमें जो चित अंश है वही है ज्ञान। तो सत्यचित आनंद घन, अर्थात सत्य चित और आनंद तीनों ही घनीभूत होकर आपके अंदर स्वरूप में विराजमान है। इस प्रकार से यहां पर अनेक अनेक प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार भगवान की स्तुति गई, सात्विक, राजसिक और तामसिक, शांताय, घोराय और मूढ़ाय के रूप में, जब आप गुण को अंगीकार करते हैं। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूल प्रकृतये नमः। आप क्षेत्रज्ञ हैं, अर्थात प्रत्येक क्षेत्र को जानने वाले हैं। ज्ञ का अर्थ है जानने वाला। क्षेत्र क्या है? शरीर, अर्थात जितने भी प्राणी हैं उन सब के शरीरों के जानने वाले क्षेत्रज्ञ, मुख्य क्षेत्रज्ञ। जबकि हमारी जो आत्मा है वो है गौण क्षेत्रज्ञ, क्योंकि वो एक शरीर को जानने वाली है। तो आप क्षेत्रज्ञ हैं। भगवान ने गीता में भी कहा है कि सभी क्षेत्रों के बीच में आप मेरे को क्षेत्रज्ञ जानो। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, 13वें अध्याय में। सर्व अध्यक्षाय, सबके अध्यक्ष हैं, अर्थात सभी को नियमन करते हैं आप। जैसा आप चाहते हैं उसी प्रकार से सब कुछ किया जाता है। आप सबके स्वामी हैं, अध्यक्ष हैं। साक्षिणे, और साक्षी भाव से आप सबके हृदय के अंदर विराजमान हैं। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर है। गीता में आपने कहा कि मैं उपद्रष्टा के रूप में विराजमान हूं सबके हृदय में। उपद्रष्टा का मतलब होता है साक्षी, विटनेस, जो केवल देखता है। उसके बाद आगे कहते हैं पुरुषाय आत्ममूलाय। ये पहले भी आ गया है, पुरुषाय और आत्ममूलाय। आप पुरुष हैं क्योंकि आप पुर के अंदर निवास करते हैं। तो देखिए भगवान का एक पर्सनैलिटी है, पुरुष हैं भगवान। भगवान ऐसा नहीं है कि एक केवल शक्ति मात्र हैं। पुरुष होने से यहां पर बिल्कुल स्पष्ट होता है कि पुरुष होने से उनका एक रूप है, उनका अपराकृत रूप है। और आत्ममूलाय, आत्ममूलाय कि आपका जो मूल है वो आप ही हैं, और सभी आत्माएं जितनी भी हैं उनका भी मूल आप ही हैं। सर्व कारण कारणम, तो अंशी के रूप में आप उत्तम पुरुष हैं, और जो आत्मा है अंश, उसके रूप में आप पुरुष हैं। और इन सभी के अंदर जो पुरुषोत्तम है वो भी आप ही हैं। पुरुषः शेते, जो शरीर रूपी पुर में शयन करता है। पुर के अंदर जो शयन करता है उसको पुरुष कहा जाता है, इसलिए आप पुरुष हैं। पुरुषोत्तम भी आप ही हैं। 15वें अध्याय में भगवान ने गीता में बोला ही है कि मैं ही पुरुषोत्तम हूं। मूल प्रकृतये नमः, और प्रकृति का मूल, अर्थात जो प्रकृति इस जगत की सृष्टि स्थिति और संहार करती है आपकी अध्यक्षता में, उसका भी मूल आप ही हैं। क्योंकि प्रकृति क्या है? भगवान की भिन्ना शक्ति है। भिन्ना प्रकृति अष्टधा, भगवान की जो अष्टधा प्रकृति है वो भगवान की ही शक्ति है, महामाया के रूप में जिसे हम जानते हैं। तो उसके भी जो उद्गम स्थान है, अर्थात उस प्रकृति का जो कारण है वो भी आप ही हैं। इस प्रकार से यहां पर बताया
कि आप सर्वाध्यक्ष हैं, आपकी अध्यक्षता में ही इस जगत की सारी वस्तुएं चेतना को प्राप्त करके अलग अलग प्रकार के कार्य करती हैं। और आप ही अहम बीज प्रदय पिता, आपने कहा था कि मैं सभी प्राणियों का पिता हूं, बीज प्रदान करने वाला, और प्रकृति जो है वो माता है, और ईश्वर का अंश होने के कारण जो है ये जो जीव है ये आपका अंश है, और आप इसीलिए, और आप अंशी हैं, तो अंशी के रूप में आप पुरुषोत्तम हैं और ये जीव पुरुष है। मैं आपको नमस्कार करता हूं। आगे कह रहे हैं, सर्वेन्द्रिय गुण दृष्टे सर्व प्रत्यय हेतवे असताच्छाययोत्ताय सदा भासाय ते नमः। सर्व इंद्रिय गुण दृष्टे, सभी इंद्रियों के जो विषय हैं आप उनको देखने वाले हैं। हमारी इंद्रियां हैं, उन सबके विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उनके आप दृष्टा हैं। सर्व प्रत्यय, जो सभी प्रतीतियां हैं उसके भी आप हेतु हैं, अर्थात हमें जो प्रतीतियां हो रही हैं अलग अलग प्रकार की, वो उसके भी हेतु आप ही हैं। उसके बाद कह रहे हैं असता, जो असत्य और भ्रम है, तो भ्रम होने के कारण अथवा छाया, छाया के कारण, असता छाया, तो छाया के समान जो असत वस्तु है अर्थात हमारा अहंकार, जिसको अहंकार कहा जाता है, उक्ताय माने कहा जाता है, वो भी सदा भासाय ते नमः, आपके कारण ही नित्य सत रूप में प्रकाशित है। तो यहां कहने का तात्पर्य है कि जो अहंकार इत्यादि छाया रूपी असत वस्तुएं हैं उनके द्वारा केवल आपका ही अस्तित्व प्रकट होता है। अब अहंकार है तो इससे बिल्कुल सिद्ध होता है कि आप हैं, तो समस्त वस्तु जो भी हैं उनकी सत्ता वो आपसे ही है, आप ही केवल उस सत्ता के रूप में प्रतीत हो रहे हैं। तो जो हमारी जो प्रतीतियां हैं अहंकार की, हम अपने को कर्ता मानते हैं, अहंकार मानते हैं, इसको कहा गया छाया। तो यहां पर सबसे पहले बताया कि आप जो है इंद्रियों के द्वारा दृष्टा, इंद्रियों के जो गुण हैं उनके दृष्टा हैं। दृष्टा का मतलब तीन वस्तु होती हैं हमारे, तीन वस्तुएं होती हैं, एक तो दृश्य होता है, एक दृष्टा होता है, एक दृश्यमान, अर्थात जिसका दर्शन किया जाता है। तो ये त्रिपुटी है, जैसे ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता होते हैं। तो दृश्य का मतलब है जो देखा जाता है, दृष्टा माने जो देखता है, और दृश्यमान का मतलब जो दृश्य और दृष्टा के द्वारा जाना जाता है, अर्थात दोनों का जो चरम लक्ष्य है वो। तो यहां पर हमारी इंद्रियों के जो भी विषय हैं उसके आप दृष्टा हैं। मतलब यदि इंद्रियों के अंदर हमारे चेतना नहीं है तो हमारी इंद्रियां काम नहीं करेंगी। हाथ में यदि हमारी चेतना नहीं है तो पकड़ नहीं सकता। तो आप चेतना के रूप में, अब आत्मा क्योंकि चेतन वस्तु है, उसके अंदर जो चेतना है वो इसलिए है कि आपका अंश है, इसीलिए तो वही दृष्टा है। और सर्व प्रत्यय हेतवे, इसका मतलब यही हुआ कि जितने भी पदार्थों की प्रतीति हो रही है, अनुभूति हो रही है, उसके हेतु, उसके कारण भी आप हैं। अब आंख से रूप दिखता है, लेकिन यदि नेत्र में चेतना नहीं है तो रूप की प्रतीति नहीं हो सकती। यदि त्वचा हमारी सुन्न हो जाए तो स्पर्श की प्रतीति नहीं होगी। फिर आगे कहते हैं असतात छाया उक्ताय, अर्थात जितने भी असत पदार्थ हैं, असत पदार्थ क्या है, अहंकार इत्यादि, कर्ता हमिति मन्यते, केवल ये मान्यता है, ये अहंकार, ये वास्तव में नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि किसी भी कार्य से, किसी भी वस्तु के होने से और उसके बनाने वाले का, कर्ता का ज्ञान हो जाता है, अनुमान लगाया जा सकता है। तो उसी प्रकार से इस जगत के अंदर क्योंकि अहंकार है, तो अहंकार होने का कारण क्या हो सकता है, वो केवल आप ही हैं, आपकी सत्ता से ही है। क्योंकि आपने गीता में कहा कि आप सत और असत इन दोनों से परे भी हैं, और आप सत भी हैं और असत भी हैं। यहां पर सत और असत को हम कार्य और कारण भी समझ सकते हैं। सत जो होता है वो कार्य होता है और असत होता है कारण, क्योंकि सत वस्तु की सत्ता मतलब दिखाई देता है और असत वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो कारण जो है वो कार्य के अंदर ही
होता ही है बिना कारण के। जैसे कि मान लीजिए मिट्टी का एक पात्र है, तो उस मिट्टी का घड़ा है, तो उस घड़े के अंदर जो कारण है मिट्टी, वो विराजमान रहती ही है। तो जब हमने घड़े को देखा तो हमें यह भी पता लग गया कि घड़ा किसी ने बनाया होगा, तो कुम्हार का भी हमको ज्ञान हो जाता है। तो कुम्हार के अस्तित्व का ज्ञान अनुमान हमको होता है घड़े को देखकर। तो उसी प्रकार से इस भौतिक जगत के अंदर भी जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो समझ जाता है कि जो कुछ भी वस्तु हैं वो आपके द्वारा ही हैं, आपसे ही सबकी सत्ता विराजमान है, आप ही मुख्य निमित्त कारण हैं इस जगत का। आगे कहते हैं 15वें श्लोक में, नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय। 15वां श्लोक है, आप क्या हैं? अखिल कारण हैं सभी जगत के। हम लोग कई बार इस बात को श्रवण कराए हैं, क्योंकि सर्व कारण कारणम निष्कारणाय, अर्थात आपका कोई भी कारण नहीं है, आप अनादि हैं और अद्भुत हैं, अद्भुत कारण रूप हैं आप, क्योंकि आप निर्विकार हैं। अनेक प्रकार के कार्य हो रहे हैं लेकिन आप में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है। सब चीजें जो हैं समय के वेग से परिवर्तनशील हैं, लेकिन आप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ही नहीं है। यही है आपके अंदर अद्भुतता। बिना आपके अंदर विकार हुए सृष्टि हो जा रही है, तो आप कैसे हैं? अविकृत रहते हैं। जैसे दूध से जब दही बनता है तो दूध स्वयं को विकृत कर लेता है, तब दही बनता है। तो दही का विकार होता है मक्खन और दूध का विकार होती है दही। अब दही के विकार बिना मक्खन नहीं बन सकता। तो किसी भी वस्तु की उत्पत्ति के लिए इस जगत में उसके कारण के अंदर जब विकार होता है तो वस्तु बनती है, कार्य बनता है। लेकिन भगवान में ये विकार नहीं होता। जैसे कल्प वृक्ष होता है, कल्प वृक्ष से सबको सब प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं, लेकिन कल्प वृक्ष में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता। इसी प्रकार इसको कहा गया कि आप में कोई विकार न होने के कारण आप अद्भुत कारणाय, अद्भुत कारण है। फिर आगे कहा आप आमनाय हैं, सर्व आगम आमनाय। आगम का मतलब है वेद, आगम का मतलब होता है जो वेद हैं वो, और आमनाय का मतलब है शास्त्रीय परंपरा। तो वेदों के अनुसार जो शास्त्रीय परंपरा है, संपूर्ण वेद और शास्त्रों का जो महान समुद्र है, अर्णव का अर्थ होता है समुद्र, तो आप महान समुद्र स्वरूप है, गंतव्य स्थान है। अर्थात सभी वेद, सभी शास्त्र, सभी आमनाय परंपरा इत्यादि, उस सब का आपके अंदर ही पर्यवसन होता है। उसी की गति, उसका गंतव्य स्थान, वो सभी आपके ऊपर ही लक्ष्य करते हैं कि आपकी ही प्राप्ति सब कुछ है। जितनी भी पंचरात हैं, वेदांत सूत्र हैं, शास्त्रों के अंदर जितना भी वैदिक ज्ञान है, वो उस सभी ज्ञान के आप ही स्रोत हैं और आप ही उसके गंतव्य स्थान है। वेदैश्च सर्वे रहमे वे वेद्यो, भगवान ने गीता में कहा कि वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं। जैसे कि सभी नदियां अलग अलग मार्ग से मिलकर होते हुए भी समुद्र तक पहुंचती हैं, उसी प्रकार से सब अधिकार के अनुसार वेद और शास्त्रों का अनुशीलन करने वाले व्यक्ति, साधक, जो भी कर्म, ज्ञान, योग इत्यादि का उपदेश ले रहे हैं, भक्ति का साधन कर रहे हैं, वो सब केवल आप ही उसका एकमात्र लक्ष्य है। तो उपदेशों का सारा फल जो है भगवत प्राप्ति ही है और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। फिर आपको कहा गया अपवर्ग, अपवर्गाय, मोक्ष स्वरूप हैं आप। और परायणाय मतलब सबके आश्रय हैं, श्रेष्ठ आश्रय। पर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, अयन का अर्थ होता है आश्रय। तो अर्थात आश्रय लेने योग्य केवल एक आप ही हैं। और अपवर्गाय मतलब अपवर्ग, अपवर्ग मोक्ष को भी कहा जाता है, जहां पर पवर्ग नहीं होता। हिंदी वर्णमाला में पवर्ग होता है प, फ, ब, भ, म। प, फ, ब, भ, म। प का अर्थ बताया यहां पर पराभव, अर्थात इस जीव का इस जगत में आकर पराभव देखा जाता है, पतन होता हुआ देखा जाता है, सुख दुख होता है उसको, और अनेक प्रकार के पाप पुण्य में लिप्त होकर वो
पतन को प्राप्त करता है तो उसका पराभाव। फ माने फेनिल वक्त्रता, जब वो सुख और दुख का अनुभव करता है, इस संसार में बार बार आवागमन करता है, तो उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और उसके मुंह से झाग निकलने लगते हैं, फेनिल वक्त्रता। उसके बाद कहते हैं बौ, बौ माने बंधन, कर्म का बंधन, और भौ माने भय, और मौ माने मृत्यु। तो जब तक वो इस संसार में आवागमन करता रहेगा, पाप पुण्य करता रहेगा, उसका मोक्ष नहीं हो सकता। और उसको इसी प्रकार से फेनिल वक्त्रता, अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़ेंगे। उसका संसार का बंधन कभी नष्ट नहीं होगा, उसको मृत्यु का भय लगा रहेगा। तो इस प्रकार से जहां पर ये प, फ, ब, भ और म, ये 5 वस्तुएं नहीं हैं, उसको कहा जाता है अपवर्ग। अ प्लस पवर्ग, अ माने नहीं है, तो जहां पवर्ग नहीं है वो है अपवर्ग, अर्थात मोक्ष। इस प्रकार से अपवर्ग के लिए कहा गया है। और परायणाय का मतलब तो हो ही गया, सबके आश्रय हैं आप, सभी जीव आपके ही परायण हो सकते हैं, आप ही शरण लेने योग्य हैं एकमात्र। आगे 16वें श्लोक में कहते हैं गुणारणिच्छन्न चिदूष्म पाय तत्क्षोभ विस्फूर्जित मानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। गुण राशि गुण रणी छन्न चिदूष्म पाय, चित प्लस उष्म, गुण प्लस अरणि प्लस छन्न प्लस चित्त प्लस उष्ण। काष्ठ के अंदर जिस प्रकार से अग्नि छिपी होती है, अरणि का मतलब है काष्ठ, तो काष्ठ के अंदर, अरणि के अंदर जिस प्रकार से चित ऊष्माय अग्नि छिपी होती है, छन्न माने छिपी होना, लेकिन जब उस काष्ठ की अरणि बनाते हैं अर्थात यज्ञ के अंदर उसका मंथन करते हैं, तो उसमें जो छिपी हुई अग्नि है, जो चेतना है, वो प्रकट हो जाती है। उसी प्रकार से गुण अरणि अर्थात गुण रूपी अरणि, गुण कौन? प्रकृति के 3 गुण, सत्व रज और तम। जब इनके अंदर मंथन होता है, क्षोभ पैदा होता है, तब उस क्षोभ के कारण माया के गुणों के कारण वो जब प्रकट होता है ज्ञान की अग्नि के द्वारा, चित्त उष्माय, चित्त माने ज्ञान, तो ज्ञान के अग्नि के द्वारा उस गुणों के क्षोभ से विस्फूर्जित माने जिसमें प्रकट होता है वो, मानसाय उस मन को नैष्कर्म्य भावेन। तो यहां पर बताया जा रहा है कि जैसे काष्ठ का मंथन करके उसमें से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार आपका जो असीम ज्ञान है, चित्त ऊष्मपाय, आपका जो असीम ज्ञान है वो प्रकृति के 3 गुणों से ढका रहता है, लेकिन जब उसका मंथन किया जाता है, अर्थात जो आध्यात्मिक लोग हैं, जो परमार्थिक लोग हैं, वे जब इस प्रकार से नैष्कर्म्य भाव को धारण करके अपने कर्तापन और भोक्तापन के अभिमान को छोड़कर विवर्जिताय अगम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि, तब आप जो हैं प्रकट होते हैं वहां पर, स्वयं प्रकाशित होने वाले, स्वयं प्रकाशाय। विवर्जित आगम अर्थात शास्त्र की उपेक्षा करके और स्वयं प्रकट हो जाते हैं। तो इसका तात्पर्य निकलता है, थोड़ा मुश्किल है समझने में श्लोक, जैसे यज्ञ के काष्ठ अरणि में अग्नि गुप्त रहती है, वैसे ही आपने अपनी ज्ञान को माया के 3 गुण से आवृत कर रखा है। ठीक है, इतनी बात। अब जब गुणों के अंदर क्षोभ होता है तो उसके द्वारा प्रकृति की सृष्टि की रचना होती है। तो इस प्रकार प्रकृति की रचना के बाद जो नैष्कर्म्य भाव को धारण करते हैं, नैष्कर्म्य भावेन अर्थात कर्म को समर्पण करके जब वो अपनी आत्म तत्व को समझ लेते हैं, तो विवर्जित आगम
आगम का मतलब शास्त्र, तो शास्त्रों से वो विवर्जित माने ऊपर उठ जाते हैं, उनका अतिक्रमण कर देते हैं, और तब स्वयं प्रकाश आए, उनकी आत्मा के रूप में आप स्वयं को प्रकाशित करते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। तो निष्कर्म का मतलब यही है, निष्काम कर्म योग। तो निष्काम कर्म योग से हम लोग, जो इस प्रकार का योगी है, कर्म योगी अथवा भक्ति योगी कहें या ज्ञान योगी कहें, वो वेदों और शास्त्रों से भी ऊपर उठ जाता है, उनका अतिक्रमण कर देता है। क्योंकि वेद क्या है? शब्द ब्रह्म। तो भगवान ने गीता में कहा है कि वो शब्द ब्रह्म का भी अतिक्रमण कर देता है जो योगी है, अर्थात विधि निषेध से ऊपर उठ जाना। शास्त्रों के अंदर जो है विधि निषेध किया गया है, तो विधि निषेध से भी ऊपर उठ जाना। तो ये जो स्थिति है ज्ञान की, वो तभी प्रकट होगी जब हृदय के अंदर मंथन किया जाएगा, और वो मंथन के द्वारा जो असत वस्तु है वो तिरोहित हो जाती है, और उनको फिर वहां पर जो साक्षात भगवान है वही स्वयं के रूप, आत्मा के रूप में स्वयं को प्रकाशित कर देते हैं अंतःकरण के अंदर ही। तो अंतःकरण की जब वासना नष्ट हो जाती है, ज्ञानाग्नि के द्वारा दग्ध हो जाती है, तब भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। यथा दर्शो मलेन च, जैसे कि एक दर्पण को साफ करने के बाद और उसके अंदर हम अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, उसी प्रकार से। अब आगे 17वें श्लोक में कह रहे हैं, माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय स्वांशेन स्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। माद्रिक प्रपन्न, मेरे जैसे जो प्रपन्न हैं, आप शरणागत हैं, ऐसे पशुपाय, पशु के बंधन को विमोक्षणाय, खोल देने वाले आप, और मुक्ताय, मुक्ति स्वरूप, भूरि करुणाय, अत्यंत दयालु, आललाय, सबके आश्रय, आपको मैं नमस्कार करता हूं। स्व अंशेन, अपने अंश से आप स्व सर्व तनुभृत, सभी शरीरधारियों के मनसी प्रतीत, अंतःकरण में प्रतीत होते हैं आत्मा के रूप में। प्रत्येक दृश्य, ऐसे अंतर्यामी और बृहत, अर्थात जो अत्यंत विशाल हैं, जो अपरिछिन्न हैं, समय और स्थान की सीमा से परे हैं, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। माद्रिक का मतलब मेरे जैसे पशु, जो मनुष्य भी नहीं है, विवेकहीन है बिल्कुल, हाथी की योनि है ना। तो वर्तमान काल में, वर्तमान समय में जो है गजेंद्र पशु नहीं है, क्योंकि वो स्तुति कर रहे हैं भगवान की संस्कृतमय श्लोकों से, लेकिन फिर भी उनका शरीर तो पशु का है, और पशु को जो है सत असत का विवेक नहीं होता है, इसलिए स्वयं को वो कह रहे हैं पशु। पशु को कहा इसलिए जाता है कि उसको हम बांध सकते हैं, पाश से बना है पशु। और ये बंधन कब छूटता है? जब प्रयत्न किया जाएगा, क्योंकि भगवान सबके बंधन नहीं खोलते, इसलिए कह रहे हैं मैं आपके शरणागत हूं। जैसे शरणागत पशु का भी पाश खोल सकते हैं भगवान, उसी प्रकार। और मेरे को इस ग्रह रूपी पाश ने पकड़ रखा है, तो आप ये बंधन खोल सकते हैं, क्योंकि आप तो स्वयं मुक्त हैं, मुक्ताय। जो स्वयं बंधा है वो किसी को क्या खोलेगा? इसीलिए ब्रह्मा पर्यंत सभी जीव जो हैं इस माया से बंधे हुए हैं, भगवान के आदेश से सभी जीव बंधे हुए हैं। तो बंधा जीव नहीं खोल सकता है, लेकिन आप मुक्ताएं हैं। इसीलिए अब यदि भगवान कहें कि ठीक है, क्या तुमने भजन किया, तुम तो अत्यंत विषयी हो, हाथी की योनि है, तो कहते हैं नहीं, आपके स्वभाव में अत्यंत करुणा है, मैं जानता हूं इस बात को, आप भूरी करुणाएं। यद्यपि मेरा कोई साधन भजन नहीं है, लेकिन आप क्योंकि करुणाशील हो, इसीलिए आप मेरे कर्म को ना देखें। और आप कैसे हैं? अललाय, अर्थात सभी प्राणियों का जहां लय हो जाता है, सबका आश्रय, वहां पर आप विराजमान रहते हैं अविनाशी के रूप में। स्व अंशेन, आप ही अपने एक अंश से सभी देहधारियों के हृदय में आत्मा के रूप में विराजमान है, जिसकी अनुभूति के लिए हमको आत्म साक्षात्कार जो होगा, हमको बाह्य दृष्टि से नहीं होगा, अंतर्दृष्टि से होगा। इसलिए कहा प्रत्यक दृक, अंतर्दृष्टि, क्योंकि सबके पीछे भगवान बैठे हुए हैं। शरीर के पीछे इंद्रियां, इंद्रियों के ऊपर मन, मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर कौन है? आत्मा। इस प्रकार से प्रत्यक का मतलब होता है कि जो उल्टा कर देता है आंखों को, बाहर न देखकर जो भीतर देखता है,
आत्मा की ओर उन्मुख होना ही प्रत्यक दृष्ट है। तो पीछे मुड़कर देखने को कहा जाता है प्रत्यक, तभी हमको आत्मा की अनुभूति होगी। और आप बृहत हैं अर्थात व्यापक हैं, जिनसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। इस प्रकार से भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति 17वें श्लोक तक हम लोग आज पाठ किए। 18वें श्लोक से अगले सत्र में फिर प्रवेश करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।